ओके, गुड मॉर्निंग। तो पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने बताया, जिसमें आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड हमने बताया। नेक्स्ट एग्जैक्ट उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं स्पेस लैटिस। बड़े ध्यान से समझे स्पेस लैटिस क्या होता है। सॉलिड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी सॉलिड है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, थ्री डायमेंशनली अरेंज्ड होते हैं। और जब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, हम उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम लोग स्टेप वाइज सीखे कैसे उसका अरेंजमेंट होता है। अभी हम पहले बताएं प्लेनर, अगर टू डायमेंशन में पार्टिकल्स हैं तो अगर टू डायमेंशन में पार्टिकल्स है तो टू डायमेंशन के पार्टिकल्स इस तरह से हो सकते हैं या इस तरह से हो सकते हैं, उसके आधार पर। जैसे मान लिया जाए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स इस तरह से लेंथ है इसका, इस तरह से ब्रेथ है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है। तो पार्टिकल इस तरह से हो सकता है प्लेन में। हमारा पार्टिकल इस तरह से भी प्लेन में हो सकता है, पार्टिकल्स इस तरह से प्लेन में हो सकता है। इसको बड़े ध्यान से देखें, पार्टिकल इस तरह से प्लेन में हो सकता है। तो ये हमारा दूसरे तरह का सॉलिड कहलाएगा। और इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकता है। फिर पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरह से हो सकता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरह से हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरह से अरेंजमेंट अगर हो तो जैसे ये अरेंजमेंट है अगर पार्टिकल का, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ से ध्यान से देखें, ये स्क्वायर जैसा शेप बनेगा, यहाँ से ये स्क्वायर जैसा शेप बनेगा, इस तरह से स्क्वायर जैसा शेप बनेगा, प्लेन में ये स्क्वायर जैसा शेप बनेगा। तो इस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट हो सकता है, इस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट हो सकता है। इसको अगर देखें तो ये स्क्वायर जैसा नहीं होगा, ये कुछ रेक्टेंगल जैसा होगा। इसका लेंथ ब्रेथ डिफरेंट डिफरेंट साइज का है। तो इसको अगर देखें तो ये हमारा कुछ रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा। तो पार्टिकल अगर टू डायमेंशन में है तो ये हो सकता है। पार्टिकल अगर टू डायमेंशन में है तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो ध्यान से देखें ये किस तरह का शेप बनता है, कुछ इस तरह से साइक्लोहेक्सेन जैसा शेप बनता है। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह का है उसके आधार पर हमारा सॉलिड अलग अलग तरह का होता है। ये हमने एक प्लेनर डायरेक्शन, प्लेन डायमेंशन मतलब टू डायमेंशन की बात हमने किया। अब इसी में अगर थ्री डायमेंशन होगा तो थ्री डायमेंशन होगा तो इसके ऊपर भी इस तरह से स्क्वायर बनेगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर बनेगा। तो उस समय विजुअलाइज करें, ये क्यूब जैसा कुछ शेप बनेगा। अगर इसके ऊपर थ्री डायमेंशन अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर थ्री डायमेंशन होगा तो कुछ ये क्यूब जैसा होगा, ये क्यूबॉइड जैसा होगा। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे दूसरे लेयर, तीसरे लेयर, चौथे लेयर का, तो उसको हम लोग कहेंगे कुछ हेक्सागोनल जैसा बनेगा थ्री डायमेंशन फिगर में। तो इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल अरेंज्ड होते हैं और इसके आधार पर हम इसको अलग अलग भागों में क्लासिफाई करते हैं। बड़े ध्यान से समझे। अब मान लिया जाए हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अभी हम इसको हटा दें, जो हमारा स्पेस लैटिस है, इस तरह से स्पेस लैटिस डिफरेंट तरह का बनेगा। अब यहाँ से एक चीज क्लियर करता हूँ। मान लिया जाए कोई सॉलिड है हमारा, जिसमें हमने एक सॉलिड को यहाँ पर दिखाया, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। बड़े ध्यान से देखें, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? यूनिट सेल का मतलब ये होता है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशन में, अगर हमने पार्टिकल का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशन में कर दिया और थ्री डायमेंशन में पार्टिकल का अरेंजमेंट रिपीटिंग अरेंजमेंट हो, जैसे इसको समझें स्पेस लैटिस और यूनिट सेल। ये होता क्या है? जब पार्टिकल का अरेंजमेंट हमने अभी दिखाया प्लेन में और उसके बाद थ्री डायमेंशन में, तो इस तरह से पार्टिकल्स जो अरेंज होंगे उसके आधार पर हमारा अलग अलग तरह का लैटिस बनेगा। इसको हम लोग लैटिस या क्रिस्टलाइन लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं। अब इसमें
जो सबसे छोटा पार्ट होगा जो जिसके बार बार रिपीट करने से, 3 डायमेंशनल रिपीटेशन से जो बनता है स्पेस लैटिस, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है हम उसको कहते हैं यूनिट सेल। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे मान लिया जाए कोई ईंट ले लिया जाए, हालांकि ईंट का लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग शेप का होता है, तो अलग अलग साइज का भी हो सकता है, उसका एज और सेम साइज के भी हो सकते हैं। 2 एजेस बराबर हो सकते हैं, एक एज डिफरेंट हो सकता है, तीनों एज डिफरेंट हो सकता है, तीनों एज बराबर हो सकता है। उसमें जो एंगल बनता है वर्टेक्स पर, जो ईंट है उसके वर्टेक्स पर जो एंगल्स बनता है उसके एंगल की भी बात करेंगे, तो उसके आधार पर हमारा स्पेस लैटिस डिफरेंट तरह का होता है। अभी हम यहाँ पर इसका एक यूनिट सेल दिखाया हूँ, मतलब इसके जो स्पेस लैटिस को जब हम तोड़ेंगे, जो ईंट के भट्ठा को तोड़ेंगे, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा वो एक ईंट मिलेगा। तो मान लिया जाए ये हमारा एक ईंट है, हालांकि यह ईंट इस शेप पे नहीं होता है, लेकिन अगर ईंट का शेप ऐसा हो तो अब यहाँ पर देखें इसको हम लोग कहते हैं एज, इसको यहाँ से यहाँ तक एज, ये है हमारा एज, ये एज, तो एजेस आपको दिख रहे हैं, ये सब एज है, एज है, एज है, एज है, ये है एज। अब यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। बड़े ध्यान से देखें, ये जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ये 3 एक्सिस के अलॉन्ग हमने दिखा दिया। अब इसको हम लोग कहते हैं एज लेंथ को ए, और इस एज लेंथ को कहते हैं बी, और इस एज लेंथ को कहते हैं सी। बड़े ध्यान से देखें, ए बी सी, तीनों एज लेंथ बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एज लेंथ ए बी सी, और एज लेंथ ए के सामने वाले एंगल को हम लोग कहते हैं अल्फा, इसको हम लोग कहते हैं एंगल अल्फा। बी के सामने वाले एंगल को कहते हैं बीटा, और सी के सामने वाले एंगल को कहते हैं गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 एंगल है और 3 एज लेंथ है। अब अगर ये एज लेंथ बराबर है या एज लेंथ बराबर नहीं है, एंगल सारे बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर है या कुछ और है, इसके आधार पर, मतलब ये 6 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर हम यूनिट सेल को डिफरेंट भागों में क्लासिफाई करते हैं। यहाँ से हमारा ये हो सकता है, इसको हम लोग क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। एज लेंथ क्या क्या होगा उसके आधार पर कितने तरह की पॉसिबिलिटी है, कितने तरह के यूनिट सेल हो सकते हैं, वो सबको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो सिस्टम मतलब ये हमारा यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल होगा जब इसका एज लेंथ, इसमें एजेस कितने होंगे, एजेस कितने होंगे, इसके एजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ एजेस बराबर हो जाएगा, इसमें अगर काउंट करेंगे तो 12। इसमें वर्टिसेस कितने होंगे, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिस, ये हमारा वर्टिक्स, और इस पर जो एंगल होता है इसको वर्टिस एंगल कहते हैं। ये वर्टिस एंगल अल्फा बीटा गामा। तो वर्टिसेस इसमें कितने होंगे, तो वर्टिसेस को काउंट करेंगे तो 8 वर्टिसेस भी दिखाई देंगे। इसमें एक चीज और मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, फेस या फेसेस कितने होंगे, यहाँ पर फेस, इसको बड़े ध्यान से देखें तो इसको एक फेस कहेंगे, ये ऊपर वाला फेस दिख रहा है, उसी तरह से ये नीचे का फेस दिखाई देगा, उसी तरह से ये दाहिने फेस दिखाई देगा, ये बाएं फेस दिखाई देगा, ये फ्रंट का फेस दिखाई देगा, एक बैक साइड का फेस दिखाई देगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, 6। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। इसमें एजेस कितने होंगे, 12 एजेस होंगे। सारे एज लेंथ बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वर्टिस पर जो एंगल होगा, वर्टिस तो ये हमारा 8 वर्टिस हो गया, और उस पर जो एंगल होगा उसको अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक और चीज यहाँ पर फेस, कोई भी अगर क्यूब है तो उसमें 6 फेसेस होते हैं, तो ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर ए बी सी मतलब तीनों एज लेंथ बराबर है और तीनों बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो इस तरह के यूनिट सेल को क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होगा ए बी सी तीनों बराबर नहीं है एज लेंथ, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है 90 डिग्री के, तो ये दूसरे तरह का संभावना होगा जिसको ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं।
ए बी बराबर होगा, मतलब दो एज लेंथ बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, और अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होगा 90 डिग्री के, तो उस समय इसको हम लोग टेट्रागोनल यूनिट सेल कहेंगे। नेक्स्ट होगा जो अल्फा ए बी सी तीनों बराबर नहीं हो, अल्फा और गामा बराबर होगा, मतलब दो एंगल बराबर होगा 90 डिग्री के, लेकिन तीसरा 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के सिचुएशन में इसको मोनोक्लिनिक कहेंगे। तीसरा होगा जब ए बी सी बराबर नहीं हो, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर नहीं हो, 90 डिग्री के बराबर नहीं हो कोई भी, तो उसको ट्राइक्लिनिक कहेंगे। हेक्सागोनल जब ए बी बराबर हो, दो एज लेंथ बराबर हो, तीसरा एज लेंथ बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बराबर होगा 90 के, गामा होगा उस समय 120, तो इसको हम लोग कहेंगे हेक्सागोनल। और नेक्स्ट होगा ऑर्थोरोम्बल, जब ऑर्थोरोम्बोहेड्रल जब ए बी सी तीनों एज लेंथ बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, कोई और एंगल होगा, सब बराबर होगा लेकिन अदर देन 90 डिग्री, तो उस समय इसको हम लोग कहेंगे रोम्बोहेड्रल। तो ये चीजें बुक्स में दिया हुआ है, इसको याद रखना है, इसको एक बार आप याद रखें। तो इसको आई होप समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी आप क्लिक करें और इसके बाद हम इसको मिटाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल सिस्टम के बाद। ये क्रिस्टल सिस्टम जो हमने बताया, इस क्रिस्टल सिस्टम को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम 14 तरह का हो जाता है। यहाँ पर देखें, इसको 7 टाइप्स का दिख रहा है, और 7 टाइप्स को अगर हम फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये 14 टाइप्स के क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। ये 14 टाइप का क्रिस्टल कैसे बनता है इसको ध्यान से देखें। इसके पहले 14 टाइप के पहले एक चीज और देखें, उसके बाद हम बताएंगे कि ये क्रिस्टल सिस्टम हमारा 14 टाइप का होता है। कैसे होता है, इसके पहले हम यूनिट सेल को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। यूनिट सेल, यूनिट सेल दो तरह का होता है। एक यूनिट सेल होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। दूसरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पर होगा, अगर ये सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पर होएगा, तो हम इसको सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। पार्टिकल्स कहाँ पर होगा, सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल होगा, तो हम इसको कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, या इसी को कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। बड़े ध्यान से देखें, यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पर होगा। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at the corners only, सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल्स होगा। और अगर यही सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें, तो सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ कहीं और हो। जैसे हम ये यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में ही सेंटर्ड यूनिट सेल दिखा दे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हमने एक फेस के अंदर पार्टिकल को डाल दिया। यहाँ पर देखें, ये नीचे वाले फेस के अंदर पार्टिकल डाल दिए, ये बाएं फेस वाले, ये दाहिने फेस वाले, उसी तरह से फ्रंट फेस, बैक फेस, हर फेस में पार्टिकल हो। तो कॉर्नर पार्टिकल के साथ साथ कहीं और पार्टिकल आ गया, तो हम उसको कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल है। अगर पार्टिकल ये फेस के अलावा कहीं और आ जाए, बॉडी के अंदर आ जाए, तो उसको बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। मतलब ये जो हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, ये 3 तरह का होता है, ये 3 तरह का होता है। इसको अगर ध्यान से देखें, हम इसको हटा दें यहाँ से स्पीकर को, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पार्टिकल जब फेस में आ जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, और एक होता है एंड सेंटर्ड क्यूब। बड़े ध्यान से समझें, एज सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूब।
तो यहाँ पर तीन तरह के फेस सेंटर्ड का मतलब पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा फेस में भी होगा। बॉडी सेंटर्ड का मतलब पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होंगे, उसके अलावा एक पार्टिकल बॉडी के अंदर होगा। पूरे यूनिट सेल के अंदर एक बॉडी के अंदर पार्टिकल होगा, तो उसको कहेंगे बीसीसी। एंड सेंटर्ड होता है पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो रहेगा, कॉर्नर के अलावा पार्टिकल कहाँ पर होगा, तो दो अपोजिट फेस पर होगा। एक अगर ऊपर वाला फेस पर है तो एक नीचे वाला फेस पर होगा, या एक लेफ्ट साइड के फेस पर होगा तो एक राइट साइड वाला फेस पर होगा, या एक फ्रंट फेस पर होगा तो एक बैक साइड के फेस पर होगा। तो इस तरह से हमारा फेस सेंटर्ड वो एंड सेंटर्ड क्यूब कहलाएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड ये क्या होता है यूनिट सेल। ये हो गया हमारा। अब ये बात को अगर समझ गए, यूनिट सेल को हमने समझ लिया, सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसके आधार पर हम यहाँ पर इसको क्लासिफाई करेंगे। जो हमारा स्पेस लैटिस है इसको हम लोग 14 भागों में क्लासिफाई करते हैं। ध्यान से देखें, यह हमारा क्यूबिक जो है, क्यूबिक बड़े ध्यान से देखें, यह है हमारा क्यूबिक यूनिट सेल फर्स्ट टाइप का। ये जो फर्स्ट टाइप का यूनिट सेल होता है इसमें तीन तरह का यूनिट सेल होता है। बड़े ध्यान से देखें, ये सिंपल भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होता है और फेस सेंटर्ड भी होता है। ये सिंपल भी होगा, बॉडी सेंटर्ड भी होगा बीसीसी, और ये एफसीसी भी होगा, फेस सेंटर्ड। मतलब आपने क्यूबिक में क्या पढ़ा, क्यूबिक में पढ़ा कि ए बराबर होगा बी के और बी बराबर होगा सी के, अल्फा बराबर होगा बीटा बराबर होगा गामा बराबर 90 डिग्री। तो ये संभावना सिंपल यूनिट सेल में भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड में भी हो सकता है और फेस सेंटर्ड में भी हो सकता है। तो जो आपने एक क्यूबिक सेल पढ़ा वो तीनों तरह के सॉलिड में हो सकता है। तो यहाँ से ये हो गया तीन तरह का सॉलिड जब क्यूबिक सेल में होगा। दूसरा होता है टेट्रागोनल में दो चीजें होता है। टेट्रागोनल ये जो सॉलिड है इसमें दो तरह का होता है, एक होता है इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता है बॉडी, या इसको हम लोग कहें सिंपल, और एक होता है बीसीसी। इसमें दो तरह के संभावना है, इसमें एफसीसी संभव नहीं होता है। टेट्रागोनल में दो ही संभावना होता है। उसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक में अगर देखें तो ऑर्थोरोम्बिक में अगर देखें, यहाँ से ये ऑर्थोरोम्बिक को यहाँ से मैं हटाता हूँ और ऑर्थोरोम्बिक को यहाँ पर दिखाता हूँ क्योंकि इधर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर दिखा दें हम ऑर्थोरोम्बिक ये हमारा तीन तरह का होता है। ऑर्थोरोम्बिक तीन तरह का होता है, और इसको देखें तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बीसीसी, और इसमें होता है एफसीसी, और इसमें होता है एंड सेंटर्ड ये भी होता है। तो यहाँ भी ये हो गया तीन तरह का। उसी तरह से अगर आप मोनोक्लिनिक को देखें तो मोनोक्लिनिक यहाँ पर दिख रहा है आपको, मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक में हमारा सॉलिड दो तरह का होता है। मोनोक्लिनिक जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है प्रिमिटिव का मतलब इसको हम लोग सिंपल भी कहते हैं, और एक होता है एंड सेंटर्ड। तो ये दो तरह का होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक, और उसके बाद है बाकी जो भी है, उसके बाद जो भी है जैसे ये है तो ये एक ही तरह का होता है। ये हमारा हेक्सागोनल है, ये एक ही तरह का होता है। ये रोम्बोहेड्रल है, ये एक ही तरह का होता है। बड़े ध्यान से समझे, इसमें सब प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। इसमें एक ही होता है सिंपल, इसमें भी होता है सिंपल, और इसमें भी होता है सिंपल, इसमें भी होता है सिंपल। मतलब इसका एज लेंथ सब बराबर होगा, सारे बॉन्ड एंगल्स बराबर हो गए। अब ये टोटल यूनिट सेल को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो टोटल 14 तरह का होगा। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 और एक और कहीं हम लोग का छूट गया, तो ये 14 तरह का होता है। कहाँ पर छूट गया? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से देखें इसको, 1 2 3 4 5 6 नहीं 7, तो इसको तो हमने यहाँ पर कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसका क्लासिफिकेशन, इसमें समथिंग वी आर डूइंग रॉन्ग, और ये क्या है? 1 2 3 4 ऑर्थोरोम्बोहेड्रल। ऑर्थोरोम्बिक में 4 तरह का होता है। ऑर्थोरोम्बिक जो होता है यहाँ पर, ये 4 तरह का होता है। इसमें एक सिंपल छूट गया, यहाँ पर एक सिंपल भी होता है, एक इसमें सिंपल भी होता है। बड़े ध्यान से देखें, इसमें चारों तरह का होता है, मतलब बॉडी सेंटर्ड भी होता है, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और सिंपल भी होता है। तो अब इसको आप काउंट कर लें यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है। इसको हम लोग ब्रेवियस लैटिस कहते हैं, ब्रेवियस स्पेस लैटिस। there's 14 types of, there's 14 types of space lattice. Space lattice are known as Bravais lattice. Bravais लैटिस, इसी को हम लोग ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ जाएगा। 14 तरह के जो लैटिस होते हैं, इसको ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, 7 टाइप का हो गया तो फिर 14 टाइप का कैसे हो गया? 7 टाइप का जो ये चीज़ें आपको समझ में आता है, तो ये तो बात समझ में आ गया 14 ये 7 टाइप का। लेकिन अब इसी को कहते हैं 14 टाइप्स का होता है। तो भैया यहाँ पर क्यूबिक में 3 संभावनाएं, सिंपल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। अब बॉडी सेंटर्ड, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्या होता है ये हमने बता दिया। तो इसमें 3 तरह के संभावनाएं, उसी तरह से इसमें 2 तरह के संभावनाएं, इसी तरह से इसमें 2 तरह का, इसमें 1 तरह का, इसमें भी एक, इसमें भी एक, और इसमें चारों तरह के संभावनाएं। तो इस तरह से टोटल हमारे 14 टाइप्स के स्पेस लैटिस हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं स्पेस लैटिस। तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तो हेडिंग है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। बड़े ध्यान से देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, और इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास 3 तरह के सॉलिड हैं या 4 तरह के सॉलिड हैं। जनरली हम लोग 3 तरह के सॉलिड की बात करते हैं, सिंपल होगा या प्रिमिटिव होगा, दूसरा बॉडी सेंटर्ड होगा और तीसरा फेस सेंटर्ड होगा। बड़े ध्यान से समझें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल मतलब हम पहले बात करें इन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में Z की बात करें। ध्यान से देखें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने एक यूनिट सेल दिखा दिया तो ये यूनिट सेल है, इसमें पार्टिकल्स कहाँ पर होगा। अगर सिंपल यूनिट सेल है तो पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पर होगा। पार्टिकल्स कहाँ पर होगा, सिर्फ कॉर्नर पर। अगर यहाँ कॉर्नर के पार्टिकल्स को ध्यान से देखेंगे तो ये कॉर्नर के पार्टिकल्स 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अभी हमने एक यूनिट सेल दिखाया, मतलब एक ईंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस तरह से बहुत सारे डाइस को अगर हम एक लाइन में, एक प्लेन के ऊपर 3 डायमेंशनल अगर अरेंज करेंगे तो ये हमारा 3D अरेंजमेंट होगा, पार्टिकल का 3D अरेंजमेंट होगा। अब जब पार्टिकल का 3D अरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर जो कॉर्नर का पार्टिकल होगा
ये कॉर्नर के पार्टिकल 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर एक रूम है, इस रूम के दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में रूम 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 भरा हुआ है, सिर्फ रूम है, तो एक कॉर्नर जो होगा वो कॉर्नर 8 रूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वहां पर अगर उस कॉर्नर पर एक पार्टिकल को रख दे, तरबूज शेप का पार्टिकल को रख दे, तो वो तरबूज 8 यूनिट सेल में 8 रूम्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर 8 है, लेकिन इसका 1/8 पार्ट ही इसके अंदर है, इसका 1/8 ही है, इसका 1/8 ही होगा, इसका 1/8 ही होगा, इसका 1/8 ही होगा। बात समझ में आना चाहिए, इसका 1/8 पार्ट ही होगा। तो अब यहां से हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हो जाएगा 8, लेकिन उसका 1/8 यूनिट सेल में आएगा, तो पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल कितना है, टोटल पार्टिकल 8 है, लेकिन 8 का पूरा उस यूनिट सेल में नहीं है, वो दूसरे तीसरे चौथे 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक यूनिट सेल में कितना होगा, उसका 1/8, तो 8 का 1/8 मतलब 1। ये हो गया हमारा सिंपल यूनिट सेल के लिए। अगर दूसरे तरह का पार्टिकल है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूब, इसको हम लोग कह सकते हैं फेस सेंटर्ड एफसीसी, फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पर फेस सेंटर्ड में पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ फेस में भी होता है। पार्टिकल्स present at each face with corners, that is टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 8 कॉर्नर पर होगा, लेकिन उसका 1/8, हर कॉर्नर पर पार्टिकल होगा उसका 1/8, और प्लस हर फेस में पार्टिकल होगा, जो फेस में पार्टिकल होगा इसका आधा दूसरे यूनिट सेल में होगा, आधा इस यूनिट सेल में। जो पार्टिकल फेस में होगा वो 2 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आधा एक यूनिट सेल में और आधा दूसरे यूनिट सेल में। तो टोटल फेस पार्टिकल कितना है, 6, और इसका 1/2। इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1। दिस विल गिव यू 1 + 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड के लिए हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड का, तीसरे तरह का होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूब, इसको हम लोग कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स present at body with corner particles, कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल एक बॉडी के अंदर होगा, फेस में नहीं होगा, बॉडी के अंदर होगा, तभी हम उसको BCC कहेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर पर, जिसका 1/8, और प्लस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल होगा वो पूरा का पूरा उस बॉडी के अंदर होगा, वो दूसरे तीसरे यूनिट सेल में नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर अगर देखें तो दिस विल गिव यू 2। तो ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2। अब इसको सीधे याद रखें, Z फॉर सिंपल के लिए Z क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू 1। Z फॉर FCC अगर हम बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 4, Z फॉर FCC 4। और इसी तरह से अगर हम बात करें Z फॉर बॉडी सेंटर्ड BCC तो हम लिखेंगे 2। इसको सीधे याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो हम लोग उसको बनाएंगे। तो इसे समझ लें, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल सिर्फ पार्टिकल्स कॉर्नर पर होता है, तो इसको सिंपल यूनिट सेल कहते हैं।
और सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पर होगा तो 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पर होंगे, उस पार्टिकल का 1/8 ही यूनिट सेल में होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। फेस सेंटर्ड पार्टिकल होगा तो कॉर्नर के साथ साथ फेस में भी होगा, और कॉर्नर के साथ साथ कॉर्नर पर 8 पार्टिकल उसका 1/8, और फेस में 6 फेस पार्टिकल उसका 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4। और यहाँ से बॉडी सेंटर्ड अगर होगा बीसीसी, तो बीसीसी क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के अंदर होगा। 8 कॉर्नर पार्टिकल्स है उसका 1/8 और 1 पार्टिकल बॉडी के अंदर है, ये पूरा का पूरा बॉडी के अंदर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल सीखा हमने। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि रेशियो जो होता है मीन्स, या फिर हम उसको कहें एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन हम अगले क्लास में दिखाएंगे। नोट कर ले इसको।